6, ये आपका क्या है ना तीसरा ग्रुप हो गया, है ना, तीसरा ग्रुप। और आपका क्या है ना, इसके बाद बेटा 3D10, ये अलग सा ग्रुप है ना, 3D10 एंड 4s2, ये आपका अलग सा ग्रुप है ना। ऐसे आपका ग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू स्लटर रूल, आपको क्या है ना ग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। तो 4s2 तो पहले आएगा ना? नहीं, इसमें बेटा क्या है ना, इसमें 3D ऑर्बिटल तो पहले होता है ना, ऑर्बिटल पहले होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भर जाते हैं, है ना। ये तो देखना बेटा, सेल पहले क्या रहेगा तेरा, सेल ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल है, उसके बाद फोर्थ सेल आएगा ना। इलेक्ट्रॉन चाहे बेटा आपका क्या है ना पहले आपका 4s में आए, बाद में आपका 3D, बट सेल तो बेटा पहले ही रहेगा, है ना। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, जैसे देखो बेटा क्या ना सर, ये 3D10 कौन सा होता है? हाँ, 3D10 कौन सा होता है? 3D10? यस सर। अरे 3D में डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो वो बोल रहे हैं कि आपने जैसे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल किया ना, तो हाँ, ये भी थर्ड सेल होगा ना। प्रिंसिपल काउंटर नंबर कितना है, 1 2, ये इसमें 3 है ना, तो ये थर्ड सेल हो जाएगा, ये पूरा थर्ड सेल ही होगा। तो सेल तो बेटा थर्ड सेल होगा। यस सर। इसको हम लोग क्या है ना फर्स्ट सेल बोलते हैं, इसमें हेलो सेल है ना। हाँ हेलो, ये हमारा क्या है ना सेकेंड सेल होगा, सेकेंड सेल, ये आपका थर्ड सेल, ये आपका क्या है फोर्थ सेल हो जाएगा। अरे सेल, ऑर्बिट, ऑर्बिट। ओके सर, ओके। ऑर्बिट तो बेटा प्रिंसिपल काउंटर नंबर कितना है, 3 है, तो थर्ड ऑर्बिट जो होगा ना फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा बेटा। अरे बेटा अच्छा देख, इसका आगे देख, जैसे मैग्नीशियम हम लोग कंसिडर करो, मैग्नीशियम का केस में क्या ना 12 होता है, क्या होता है 12 होता है ना। अच्छा, इसका देख बेटा इलेक्ट्रॉन को ग्रुप करना है कैसे, 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2, ये होगा ना 3s2 होगा। अच्छा ये बता, इसमें मान ले बेटा क्या ना, इसको हम लोग n बोल रहा हूं, n इक्वल टू 3 है ना, n इक्वल टू 3 है, ये आपका थर्ड ऑर्बिट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, कौन सा ऑर्बिट होगा बता, कौन सा ऑर्बिट होगा, सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट। n का टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, n का टर्म में n equals to 3 2 n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, दैट मींस क्या ना n-1 होगा ना। अरे n-1 करोगे, n इक्वल टू 3 है, n-1 इक्वल टू क्या है 2 हो जाएगा। अच्छा इसको कैसे लिखोगे, n-2 बिल्कुल, n का वैल्यू 3 है, तो इसमें आपका पुट कर दे बेटा 3 माइनस क्या है 2 इक्वल टू 1। अच्छा ये चीज समझ में आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू शॉर्टर रूल में क्या बताया, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम लोग क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या है ना ऐसे सिंबलाइज करते हैं, ऐसे, इसको सिग्मा बोलते हैं, है ना, सिग्मा बोलते हैं। अच्छा इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, देख बेटा ना, दिस वन इक्वल टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें बेटा एक 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे, जितना इलेक्ट्रॉन है उससे आपका 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 0.35। ये बेटा क्या ना अकॉर्डिंग टू स्लॉटर रूल बेटा क्या है, इसमें 0.35 होता है। नाउ n-1, ये n हो गया, n-1 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 0.85, है ना, 0.85 अकॉर्डिंग टू स्लॉटर क्या है ना, nth ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा -1 करके मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा ना 0.35 से, था ना, n में तो भी था, n-1 ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई बाई 0.85 एंड n-2 ऑर्बिटल में, इसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन है, अरे तू बात क्यों कर रहा हो, सुन ना पहले, है ना, n-2 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई बाई 1। कैसे किया देख बेटा, इसमें ना हमारा इस ऑर्बिटल में nth ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा -1 करके मल्टीप्लाई बाई 0.35, ये बेटा स्लॉटर का ही कांस्टेंट है,
है ना। nth ऑर्बिटल में सर जितना यहाँ पे 2 - 1 क्यों लिखा है? बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन, सुन तो पहले, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस करके क्या ना 0.35 मल्टीप्लाई कर दिया। n-1 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा ना 0.85। ऐसे आपका क्या है ना n-2 ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा क्या है ना स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ क्या हो जाएगा मैग्नीशियम। हम लोग और भी 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, इसमें जैसे हमारा क्या है ना फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का क्या होता है 15 होता है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा ना 6, 3s2 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 3p क्या हो जाएगा 3 होगा। एक ग्रुप हो गया, है ना। अच्छा, अभी देख बेटा क्या है ना, इसमें ये जो ऑर्बिटल है n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 होगा, एंड इसमें आपका क्या हो जाएगा 2 है, तो 2 है मतलब क्या हो जाएगा n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ऑर्बिटल हो जाएगा। n माइनस क्या हो जाएगा, n माइनस आपका क्या है ना 2 करोगे तो ऑर्बिटल नंबर क्या हो जाएगा 1 होगा, है ना, ऑर्बिटल नंबर 1 हो जाएगा। तो स्लॉटर रूल में क्या बताया ना, nth ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, nth ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, nth ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा -1, तो इसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए क्या है ना 5 - 1 इनटू क्या हो जाएगा 0.35, इसमें आपका क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इनटू क्या हो जाएगा 0.85, यस, एंड इसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई बाई 2 × 1। अच्छा, मैं और भी एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आपका कैल्शियम है, कैल्शियम कितना होता है बेटा 20 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, है ना 2p2, है ना 2p2, 3s2 3p आपका क्या हो जाएगा 6, 3p 6 हो सर जाएगा, 2 है ना। पे 2 कैसे हुआ? अरे तो 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देख कितना इलेक्ट्रॉन हो गया ना 16 18, इसके आगे क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। अच्छा, इसमें n का वैल्यू क्या हो जाएगा बता, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 4, ये आपका क्या हो जाएगा n-1 इक्वल टू 3, है ना, और इसमें आपका n-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, और ये आपका क्या है ना n- क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 1। ये nth ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है, ये कौन सा ऑर्बिट है n-1 ऑर्बिट है। n-1 ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, n-2 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है ना हमारा 8 इलेक्ट्रॉन है, n-3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है ना, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। अच्छा, इसका देख स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने का अकॉर्डिंग टू स्लॉटर रूल क्या हो जाएगा ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 माइनस क्या करना पड़ेगा 1 इंटू 0.35, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है ना 8 इंटू क्या करना पड़ेगा 0.85, एंड इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 8 इंटू 1, बाद बाकी जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो भी 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1, इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अगर ऐसे ही आगे भी मतलब मान लो 5th शेल भी बन गया तब भी हाँ, उसमें तो कोई बात नहीं, सेम रूल होगा, है ना, सेम रूल हो जाएगा। सर उसमें भी मतलब आखिरी वाले में 1 ही आएगा ना। हाँ, ठीक है ना, बाकी वाले में 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग क्या है ना ऐसे निकाल रहा हूं, तो जैसे Sir, I want to ask something. हाँ, एक मिनट रुक जा, और भी मैं बताऊंगा तेरे को, उससे मैं बताऊंगा। जैसे आपका क्या है ना हमारा ना तेरा मान ले बेटा मैंगनीज है ना, मैंगनीज है, मैंगनीज का केस में क्या है 25 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p आपका क्या हो जाएगा 6 होगा, है ना, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा ना 4s2
3D आपका क्या हो जाएगा, 3D कितना होगा बता, 3D 5 होगा, 5 है ना, 3D 5 हो जाएगा। अच्छा, इस केस में हम लोग ना एस ऑर्बिटल में स्क्रीनिंग 4s पावर 1 देख रहा होगा हूं, ना? है ना, 4s 4s, अरे बेटा तू गड़बड़ बता रहा हो, 4s 2 हो जाएगा, है ना, ये क्रोमियम थोड़ी है, मैंगनीज है ना। अच्छा, अच्छा ठीक है। इसमें देख स्क्रीनिंग कांस्टेंट इन 4s इलेक्ट्रॉन, 4s इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, देख 4s में क्या हो जाएगा बेटा, क्या है ना इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करके मल्टीप्लाई कितना होगा, मल्टीप्लाई बता 0.35 है ना, 0.35। 0.35 अच्छा, इसमें n माइनस क्या है 1, ये n है, n इक्वल टू 4 है, ये आपका 13 n माइनस 1 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है ना, 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 मल्टीप्लाई 13 बाय into कितना होगा बता 0.85 ना, 0.85, 0.85 और इसमें कितना है, n माइनस 2 में कितना इलेक्ट्रॉन है सर 8 into बता, 1 8 इंटू क्या हो जाएगा 1 ना 1, और इसका भी 2 into बेटा 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा। अच्छा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट किस में देखा, अरे म्यूट कर बेटा, 1 मिनट रुक जा, 4s orbital हाँ 4s ऑर्बिटल में देखा। 4s अच्छा, जब p एंड s के लिए बेटा रूल बराबर है, बट d के लिए बेटा रूल क्या है ना और भी सिंपल हो जाते हैं। मान ले इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट देख रहा हूं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है ना, हम लोग 3d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन में देख रहा हूं, तो इसमें d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है, d ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है बता, d ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 माइनस क्या है ना 1 कर दे, मल्टीप्लाई बाय 0.35, बाद बाकी जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा मल्टीप्लाई बाय 1, सारे इलेक्ट्रॉन कितना है देख बेटा, इसमें आपका 10 और ये आपका क्या है ना तेरा 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 1, तो d ऑर्बिटल के लिए आपका रूल और भी इजी हो जाते हैं। d ऑर्बिटल का जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0.35, बाकी जितना इनर इलेक्ट्रॉन रहेगा मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसमें हमारा क्या ना वैल्यू आ जाएगा, है ना, वैल्यू आ जाएगा। सर 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं होगा 4 सर, 4s2 वाला 2 काउंट नहीं करेंगे? नहीं, मैंने तो इनर ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग पावर देखते हो ना, ऑर्बिटल जो है ये तो आउटर ऑर्बिटल हो गया ना, है ना, ये इनर ऑर्बिटल 3D को बेटा बाकी जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन वही तो स्क्रीन कर रहा है ना, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी स्क्रीन करेगा, घिरेगा कौन, जो अंदर वाला, तो उस वजह से इसको देखना नहीं है ना। तो 3D के लिए क्या हो जाते हैं, 3D के लिए क्या हो जाते हैं ना हमारा ना 5 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा ना 0.35, बाद बाकी इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई 1। मैंने और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका सारे डाउट क्लियर करूंगा। हाँ सर, मेरे को ये पूछना है कि इसमें हम 3.5 और 0.85 ही क्यों ले रहे हैं? ये स्लॉटर ने रूल निकाला बेटा स्क्रीनिंग पावर देखने के लिए, ये वैल्यूज डिफाइंड है सर? हाँ डिफाइन है ना, डिफाइन इसको मतलब फॉर्मूला आप है चेंज कि नहीं करना है, आपको चेंज नहीं करना है ना। सर वो 3D 5 कैसे आ गए? 3D में 5 नहीं आएगा बेटा, मैंगनीज में कितना इलेक्ट्रॉन, 25 इलेक्ट्रॉन हुआ, देख ले। सर उसको अलग क्यों लिखे सर, अलग ब्रैकेट में? वही तो बेटा स्लॉटर रूल में बताया था तेरे को, पहले बेटा ग्रुपिंग करना है, तो बेटा भूल जाते हो जल्दी जल्दी इतना। ये देख ग्रुपिंग कैसे करना है, ऐसे ग्रुप करना है ना अकॉर्डिंग टू स्लॉटर रूल, तब बेटा उसका स्क्रीनिंग पावर हम लोग निकाल पाएंगे, है ना, ग्रुपिंग किया था हम लोग, ठीक है ना, ये तो स्लॉटर का रूल है बेटा, है ना। अच्छा सर ये क्या करते हैं सर? हाँ अच्छा देखो, मैं और भी बता के क्लियर कर रहा हूँ तेरे को। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का केस में कितना होता है बता, कोबाल्ट का केस में कितना होता है, 27, कोबाल्ट का केस में आपका 27, तो 1s2 2s2 2p6 है ना, और 3s2 3p6, उसके बाद क्या हो जाएगा ना तेरा 4s2 बाहर आ जाएगा, और 3D में कितना रहेगा बेटा 3D 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अच्छा अभी देख 4s में स्क्रीनिंग पावर देख रहा हूँ, 4s में स्क्रीनिंग पावर क्या होगा बता, 2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 0.35 0.35, 0.35,
प्लस क्या हो जाएगा, इसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 15 into 0.85 इसमें आपका क्या हो जाएगा 15 8 7 15 15 इंटू क्या हो जाएगा 0.85। 0.85 अच्छा बाद बाकी इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, इसमें 8 है, 8 इंटू 1 into 1 एंड 2 इंटू 1। इसका वैल्यू कितना आ रहा है देखना, एक बार बता देना इसका वैल्यू कितना आ रहा सर है, वैल्यू कैलकुलेट करके बताना। सर अगर हम 3D7 का निकालेंगे तो उसके अंदर 0.35 plus 0.35 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारे 1 से। हाँ ओके कितना आ रहा है देखना, yes sir ये वैल्यू कितना आ रहा है देखना। सर 23.0475। इतना थोड़ी होगा, सही सही बता। तो 22.85 है। 22.85। अच्छा अच्छा ये बता, जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम लोग 3D ऑर्बिटल में निकालते हैं कितना होगा बता ना, 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.85 एंड प्लस क्या हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है देखना बेटा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन 18 ये वैल्यू कितना आ रहा है देखना, एक बार बता देना मुझे। 20.7 20.7 है ना, 27। अच्छा ठीक है। अच्छा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस वन Z इफेक्टिव बोलते हैं, दिस वन इक्वल टू Z एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। Z क्या है ना, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें बेटा कोबाल्ट का Z कितना है ना 27। जैसे हम लोग Z इफेक्टिव निकाल रहा हूं, Z इफेक्टिव आपका क्या है ना 4s। एक मिनट रुक जा बेटा, सर एक सेकंड सुनिए तो सर यहाँ पे 3D में 7 माइनस 1 इंटू 0.85 कैसे हुआ, ऊपर तो नहीं था। फिर ऊपर आपने 0.35 लिखा था। अच्छा 0.3, अच्छा ये गड़बड़, हाँ सॉरी सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया बेटा, ये कैलकुलेट करना। हाँ 0.35 ये तो सही बताया तूने, हाँ 0.35 होगा ना, 0.85 कर दिया था, 0.35 होगा ना। ये कितना होगा देखना, 20.1 20.1 है ना, 20.1 सही बता रहा होगा, वैल्यू 0.35 है। सर जो 8.5 मतलब 0.85 से जो मल्टीप्लाई करते थे वो नहीं होगा? नहीं नहीं बीच में नहीं आएगा ना, d ऑर्बिटल के लिए ओनली आपका d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करके 0.35 से मल्टीप्लाई होगा, बाद बाकी इलेक्ट्रॉन को 18 से मल्टीप्लाई होगा। ओके सर। अच्छा देख बेटा, इसमें Z इफेक्टिव इन 4s इलेक्ट्रॉन, 4s इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा ना 27 माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना है 22.85 है ना। ये कितना वैल्यू आ रहा है एक बात बताना बेटा मुझे, कितना वैल्यू आ रहा है सर 4.15 4.15। अच्छा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या ना 3D में कितना आएगा 27 माइनस क्या है इसका कितना आया 20.1, कितना आ रहा है देखना है बेटा, हाँ 6.9। अच्छा Z इफेक्टिव क्या होता है, Z इफेक्टिव क्या होता है ना, इसका जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है आपका क्या है 3D में, 3D इलेक्ट्रॉन में कितना अट्रैक्शन होगा और आपका 4s इलेक्ट्रॉन में कितना अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, 4s इलेक्ट्रॉन में कितना अट्रैक्शन होगा। मैंने जब बेटा क्या ना 3D इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेट कर रहा हूं, 3D इलेक्ट्रॉन में कितना है 6.9 है, एंड जब 4s इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेट कर रहा हूं कितना आया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आया ना 4.15। बता बेटा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन 4s में इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होगा और 3D इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होगा, 3D पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अच्छा ये बता, हम लोग जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं पहले कौन सा ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, 4s से ना 3D से, 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं ना,
Yes, तो sir. किस वजह से रिमूव करते हैं ये आपको उस दिन बताया नहीं था। क्यों नहीं बताया था? ये चीज समझाने के लिए टाइम लगता है, तो उसी वजह से मैंने उस दिन बताया नहीं था। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रिमूव फ्रॉम 4s ऑर्बिटल फॉलोड बाय 3d, ये स्टेटमेंट को लिखवाया था आपको। लेकिन क्यों होता है उस दिन मैंने कुछ नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? ये सारे चीज पता चलने से तब बता पाओगे। देख बेटा कैसे ना, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हमारा 3d इलेक्ट्रॉन में कितना है? 3d कितना था? 7 था। तो इसका इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा है, कितना ना 6.9 अट्रैक्शन ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट मींस क्या ना, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन में, कौन सा इलेक्ट्रॉन ना 3d7 का इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग निकालना चाहता हूं, है ना। एंड इसमें आपका क्या है ना, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन था, इसका इलेक्ट्रॉन में कितना अट्रैक्शन है? 4.15। ये अट्रैक्शन कम होता है। सो ड्यू टू दिस हम लोग 4s इलेक्ट्रॉन को पहले निकालना चाहते हैं, उसके बाद क्या है ना 3d इलेक्ट्रॉन। हम लोग बताया था ना बेटा, जैसे आपका क्या है ना कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+ के लिए क्या हो जाएगा? अरे बेटा इसमें बताया था ना, पहले न्यूट्रल एटम का लिखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 4s2 3d आपका 7। लेकिन कोबाल्ट 2+ के लिए क्या बताया था? 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, है ना। सर, तो इससे इसमें क्यों? आपका क्या हो जाएगा ना 1s2 2s2 2p6 3d 3s2 3p आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एंड 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्यों ना 4s इलेक्ट्रॉन में हमारा अट्रैक्शन कम है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है ना। सो दैट्स व्हाई 4s इलेक्ट्रॉन को पहले निकाल दिया। तो इसमें आपका क्या ना 3d, तो आपने वहाँ पे 3p6 की जगह 3d6 लिख दिया। कुछ में बेटा तो आपने 3d6 लिख दिया नीचे सर, वाले नीचे में। वाले में कोबाल्ट 2+ में आपने 3d6 लिखा हुआ है। अच्छा 3p6, हाँ 3p6, हाँ सही है, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या है ना हमारा तो सर, जैसे अगर 4s2 का ये ज्यादा होता, डिफरेंस ज्यादा होता, तो फिर पहले 3d7 जाता, 3d7 में से इलेक्ट्रॉन जाते। हाँ अच्छा, है ना, लेकिन वो होगा ही नहीं कभी भी। अच्छा होगा अरे नहीं कभी। होगा ही नहीं, अच्छा, ठीक है ना। सर 4s2 से क्यों हटे 2 इलेक्ट्रॉन? अरे 4s का बेटा अट्रैक्शन, जिसका अट्रैक्शन बेटा इलेक्ट्रॉन में है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है। कितना है? कितना है? 4.15। एंड 3d इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 3d इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 6.9। कौन सा अट्रैक्शन ज्यादा है बता, कौन सा अट्रैक्शन ज्यादा है? 6.9। तो पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल रिमूव होगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा 4.15 वाला ना? 4s। हाँ 4.15 जो है वो अट्रैक्शन कम है। सो दैट्स व्हाई क्या ना 4s का इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हैं फॉलोड बाय 3d, है ना। हाँ सर जैसे सर डी वाले का अलग फॉर्मूला है, वैसे एफ और जीएच का भी अलग फॉर्मूला होता है। एफ ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के लिए बराबर होता है और एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के लिए बराबर होता है, और कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, तेरा एफ ऑर्बिटल तक नहीं आएगा। ऐसे तो बेटा क्या ना ये चीज तेरा Okay, sir. सिलेबस में नहीं है, स्कूल में है ही नहीं, और हमारा जेई में भी है ही नहीं, लेकिन क्या ना पैकेज में दिया हुआ, तो दैट्स व्हाई मैंने बता रहा हूँ, ठीक है ना। Yes. और इसमें एटलीस्ट तेरे को ये आइडिया हो गया जो हम लोग क्या है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितना है इस इलेक्ट्रॉन में। तो हर इलेक्ट्रॉन में हम लोग इसमें आपका, अच्छा इलेक्ट्रॉन माइनस क्यों कर रहा हूं, इसका कारण क्या है बेटा ना, जिस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन देख रहा हूं सर ये उसी को इंक्लूड कैसे करे बेटा। देख इसमें आपका न्यूक्लियस है, मुझे ए इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इसको बेटा इंक्लूड करके बेटा इसका तो इनर इलेक्ट्रॉन का ही बेटा क्या हो जाएगा ना स्क्रीनिंग पावर होगा ना। सो दैट्स व्हाई हम लोग एक माइनस करते हैं। माइनस क्यों कर रहा हूं? अरे जिसका ऊपर अट्रैक्शन कर रहा हो उसको इंक्लूड कैसे करोगी, उसका अंदर वाले को इंक्लूड करो। अरे बात समझ में आई क्यों माइनस Yes, किया sir. था? यस सर आ गई। Yes, sir. जिसका ऊपर अट्रैक्शन देखना है उसको तू कैलकुलेट करोगे तो थोड़ी होगा बेटा, है ना। तो उसको उसी वजह से क्या है ना उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, है ना, माइनस करके 0.35 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो स्लॉटर ने क्या रूल बताया फिर से मैं ही बता देता हूं, ठीक है ना।
फिर से मैं बता देता हूँ, पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रुप करना है 1s2 2s2 2p6 ऐसे ग्रुप करना है, अपने मन से ग्रुप नहीं करना है। स्लॉटर ने जो बताया वही करना है ना। इसमें बेटा न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया गया वही करना है, F इक्वल टू ए में करना है। आपको खुद को बेटा फॉर्मूला बनाना नहीं है ना, अपने मन से नहीं बनाना है। तो इसमें आपका क्या है ना, स्लॉटर ने जो रूल दिया था, पहले आपका क्या है ना 1s2 2s2 2p6 एक ग्रुप हो जाते हैं, 3s2 3p6, इसके बाद 3d का अलग ग्रुप होगा, इसके बाद 4s 4p होगा, लेकिन उतना तक हमारा देते ही नहीं है ना, तो जरूरत भी नहीं है, तो हम लोग क्या ना 4s तक ले लिया। इसके बाद क्या है ना, हमारा मैंने ऑर्बिट कैलकुलेट करते हैं। ऑर्बिट क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड ऑर्बिट है, n का वैल्यू 3 है, इसमें आपका ऑर्बिट क्या है ना n-1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसमें n-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा। देख बेटा ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये आपका थर्ड ऑर्बिट हो गया। nth ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा -1 मल्टीप्लाई बाय क्या है ना 0.35, n-2 ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा मल्टीप्लाई बाय 0.85, एंड बाद बाकी इलेक्ट्रॉन n-2 n-3 कुछ भी हो तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा ना हमारा 1 होगा। ये आपका s एंड p ऑर्बिटल के लिए एक रूल होता है। d ऑर्बिटल का रूल तो और भी इजी होता है। d ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0.35, बाद बाकी इनर इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा मल्टीप्लाई बाय 1। ये आपका किसका रूल है, स्लॉटर रूल है। अपने मन से चेंज नहीं करना है, तो बेटा क्या ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है उसको आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे, है ना। किस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, किस में अट्रैक्शन कम हो रहा है, ये बेटा कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। उन्होंने क्या किया ना, पहले बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखा, इसका ऐसे है इसके है, तो दैट मीन्स क्या ना एक थ्योरी उन्होंने ना उसमें पुश करने के लिए कोशिश किया। तो ये थ्योरी से हमारा क्या है ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है उसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। बात समझ में आया बेटा? सर हाँ 0.35 और 0.85 कहां से आया? अरे बेटा F इक्वल टू ए में कहां से आया, मैंने बताया ना, स्लॉटर ने रूल दिया बेटा, स्लॉटर ने रूल दिया, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने थ्योरी डिस्कवर। सर अगर क्वेश्चन में आएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है कोबाल्ट का, तो हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट 4s और 3d बता देंगे बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देंगे, है ना सर। हाँ हाँ तेरा सर क्या ये डाउट? नीचे की जरा पूछ, हाँ सर जरा नीचे की पूछना है सर, ये जरा हाँ नीचे की नीचे पूछना है, मतलब पूछ लो, अभी पूछ लो। सर। ये 4s और 3d का ये कैसे निकाले सर अलग अलग? 4s के लिए, ये 4s ऑर्बिटल के लिए जैसे तू बताते हो बेटा, इसमें आपने ग्रुपिंग किया, 4s का इलेक्ट्रॉन था, इससे आपका क्या है ना एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया 0.35, इसमें ये आपका क्या है ना n इक्वल टू तेरा 4 था, n-1 इक्वल टू क्या है 3 है, n-2 इक्वल टू क्या है ना हमारा 2 है, n-3 इक्वल टू क्या है ना 1 है। तो इसमें जैसे रूल बताया था ऐसे कर दिया, है ना। nth ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन -1 इंटू 0.35, n-1 ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ये आपका क्या ना जितना रहेगा मल्टीप्लाई बाय पॉइंट आपका क्या है ना 85, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। n-2 ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन है ना मल्टीप्लाई बाय 1, n-3 में भी जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा मल्टीप्लाई बाय 1, n-4 में भी जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। d ऑर्बिटल में कैसे किया, जब बेटा क्या ना 4s तो तेरा आउटर है, वो थोड़ी स्क्रीन करेगा, अरे बेटा इनर वाला ही तो स्क्रीन करेगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस को कौन गिरेगा, जो अंदर वाला होता है, बाहर वाला थोड़ी गिरेगा। तो इस वजह से क्या है ना इसका 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस कर दिया मल्टीप्लाई बाय 0.35, बाकी इनर इलेक्ट्रॉन जितना है मल्टीप्लाई बाय क्या है ना 1। इसमें क्या डाउट है बता, अरे बता बेटा। सर हाँ अरे बेटा मैंने चार्जर नहीं लगा। हाँ वैष्णवी बता, तेरा डाउट रहता है हमेशा। हाँ बता। सर तो ये बोल सकते हैं ना कि मतलब जिसका जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा उसका स्क्रीनिंग पावर उतना कम रहेगा। हाँ बिल्कुल, है ना। ओके कम स्क्रीन किया तो अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। हाँ बता। सर आपने बोला जैसे सिलेबस में नहीं चाहिए, और तो इस पर क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे ना? क्वेश्चन तो पूछते नहीं है आज तक बेटा, लेकिन तेरा पैकेज में है तो आप लोग बेटा बोलोगे सर ये नहीं पढ़ाया ये नहीं पढ़ाया,
सर को सर पता नहीं एफ है। ऑर्बिटल के लिए भी सेम फॉर्मूला हाँ रहेगा जो ये डी डी के लिए ऑर्बिटल आपने। हाँ डी के लिए अच्छा। जैसे है ए और उसका एस का पी के साथ सेम होगा। हाँ सेम है बस, और क्या है ना। ऊपर कर दूं बेटा? हाँ और क्या बता श्रेष्ठ, बता जैन साहब, बता और क्या पूछना चाहते हो बता। अरे 0.85 कहां से आया, पता चला? पता चला? यस हाँ बेटा। सर हाँ स्लॉटर कांस्टेंट क्या बताता सर, एक बार बता दीजिए। स्लॉटर कांस्टेंट वही कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट स्लॉटर कांस्टेंट दोनों बराबर है। अरे स्लॉटर रूल है ना, उसको भी बोलते हैं स्लॉटर कांस्टेंट। ठीक है, सर तो ये क्या बताता सर, क्या बताता सर? क्या बताते हैं? स्लॉटर कांस्टेंट स्क्रीनिंग पावर कितना है इनर इलेक्ट्रॉन का, वही बताते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस को कितना घिर रहा है, सिग्मा क्या न्यूक्लियस में बताता पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कितना घिर रहा है वही बता रहे हैं। ठीक है, बस सिग्मा क्या बताता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना स्क्रीन कर रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कितना घिर के रख रहा है वही बताते हैं। सर इसको सिग्मा screening का constant- फिर अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, वो मतलब नहीं कांस्टेंट की तरह यूज उसमें होगा। हाँ उसमें कांस्टेंट का तरह यूज हो रहा है ना। उसको डिनोट किया बेटा, ठीक है ना। सर एक फैक्टर पे सर बेस्ड नहीं है, बहुत सारे फैक्टर पे बेस्ड है हाँ इलेक्ट्रॉन का निकला। सर हाँ जैसे 4s है और 3d है, वैसे अगर पूछता है 1s 2p इस तरह। हाँ कोई बात नहीं, तू बेटा कर लेना, इसमें कर। जैसे तेरा क्या है ना, इसमें नाइट्रोजन का किस में निकाल, नाइट्रोजन का किस में निकाल तू, क्या होगा बता? 1:2 2:2 2p आपका क्या हो जाएगा 3 होगा। इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट बता, ए बता बेटा फटाफट बता, बता कितना होगा बता। So अरे 5 बता, minus 1 into 5 0 माइनस 1 इंटू क्या into हो जाएगा 0.8 0.35 35 प्लस क्या हो जाएगा 0.35 प्लस में 2 2 इंटू into 1 2 into 0.85 अच्छा 0.85 होगा ना, ये पूरा एन हो गया, एन का मतलब 2, एन माइनस 1 का मतलब क्या है ना 1 है। ठीक है, इसमें बेटा बाकी नहीं, ठीक है। सर हाँ n-3 के बाद जितनी भी शेल आएंगी उनमें मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ हाँ ओके सर। सर हम्म मैग्नीज में जैसे पूछा गया ना सर कि 4s और 3d निकालने के लिए, हाँ तो उसी में अगर पूछता है 2p निकालने के लिए तो क्या करेंगे? 2p निकालने के लिए तो अब बाकी आउटर वाला मत कर, इसमें इसमें तू बता, इसमें मैंने 3p का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना है, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना 2s के लिए जैसे रूल बताएंगे मैंगनीज का मान ले 2s के लिए करोगे तो उसमें आपका क्या ना इसमें बाकी आउटर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दे, उसमें कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंगनीज का केस में 2s के लिए बता रहे हैं, तो 2s के लिए क्या हो जाएगा बता ना, 2 माइनस 1 इंटू 0.35 और इसमें 2 इंटू क्या हो जाएगा 0.85, देख ले वो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। सर अगर आता है f ऑर्बिटल के लिए? बेटा सुनते हो क्या, क्लास में बैठे हो फिजिकली और बेटा सुनते हो क्या, तेरे को क्या बताया डीएनएफ का रूल क्या है बराबर है, डीएनएफ के लिए रूल क्या है बता, बराबर बता है, रूल बराबर है सर। बराबर है ना। हाँ बेटा कितने बार बताया, 3 बार, ऐसे 3 बार क्या 4 बार बता दिया आप ही लोगों का पूछते पूछते। डीएनएफ के लिए रूल बराबर है, एफ ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा -1 कर दे, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 0.35, बाकी जितना इनर इलेक्ट्रॉन रहेगा मल्टीप्लाई बाई 1। और s और p भी बराबर है सर? हाँ ए सर पी बराबर है, नोट कर लिया बेटा, अरे नोट कर लिया। यस सर यस सर, हल्का सा ऊपर करना, बहुत बढ़िया, हल्का सा नीचे करना। हल्का सा नीचे, बस सर।
बस 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 आ गई क्या रे? बस सर हाँ हो गया, लिख हो लिया। गया। यस। अच्छा ठीक है ठीक है। कुछ लोग बेटा नो सर रहता है सर स्लो कोई बेटा सर। नोट करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज कैसे सर निकाला? ऊपर करिए सर ऊपर हाँ कीजिए जरा। ऊपर। हाँ न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाला? इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाला बता देना। इसमें कैसे निकाला बताना कोई बता सकते हो? सर एटॉमिक नंबर से जो एटॉमिक नंबर से माइनस कर सिग्मा देंगे। को माइनस कर हाँ देंगे। सर सिग्नल को माइनस कर दिया सर जो वो था स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसके बहुत बढ़िया है ना। एटॉमिक नंबर से ना हम लोग क्या करते हैं ना उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस कर देते हैं। न्यूक्लियस में उतना प्रोटॉन है ना तो उसका अट्रैक्शन देख रहा हूं। सर हो गया सर। हो गया। हाँ अच्छा अरे समझ में आया। स्क्रीनिंग कांस्टेंट एटॉमिक Yes, नंबर यस से सर। माइनस करना है। यस सर। अच्छा सर पूछ लो सर कुछ भी बता देंगे। हाँ अच्छा ठीक है सर बेटा। हाँ सर फिर से दे तेरा दो आप फॉरेस्ट क्वेश्चन। हाँ 4s2 के बाद ना लेते 3d10 लेते ना सर 4s2 के बाद। इसमें ग्रुप तेरे को तो रूल बताने का कोई मतलब ही नहीं है तेरे को। नहीं मैंने सर जो वो नहीं बताया पूछ रहे सर। क्या सर वो नहीं पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाँ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s में पहले क्यों 4s का एनर्जी कम होता है उस वजह से इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं। लेकिन हम लोग इसमें जो रूल अकॉर्डिंग टू रूल क्या लिखना है पहले आपका फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लिखना है। रूल्स बेटा इसका है ठीक है ना। तो बेटा उल्टा कर दोगे होगा नहीं तो उसी वजह तो मैंने रूल बता दिया ना। ये देख हर लाइन को फॉलो करने की कोशिश करो बेटा। अच्छा ये बता जैसे तेरा और छोटा मोटा दो एक चीज बता देता हूँ ठीक है ना क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग भी हमारा स्टार्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा ये बता बॉन्ड एनर्जी किसको बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी सर जो Quantum Bond energy required energy. to form सर 1 molar bond. सर बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड से कोई भी सर उसका जो एनर्जी होता है उसे बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा। जैसे देख बेटा ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बीच में बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो दिस इज कॉल्ड क्या है ना बॉन्ड एनर्जी है ना बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। जैसे देख बेटा H एंड Cl का बीच में बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए है ना ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए तो दिस इज कॉल्ड क्या है ना बॉन्ड एनर्जी। इसमें आपका क्या हो जाएगा क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी है ना। अच्छा एक होता है हमारा क्या है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेशन है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू क्या है ना पाउलिंग स्केल है ना। अच्छा पाउलिंग स्केल में मान ले आपका क्या है ना दो एलिमेंट कंबाइन किया मैंने जनरल फॉर्म ले रहा हूं। जैसे बेटा क्या है ना हमारा इसमें हाइड्रोजन में बॉन्ड है एंड हाइड्रोजन क्लोरीन में बॉन्ड है एंड क्लोरीन क्लोरीन में बॉन्ड है। इसका बॉन्ड एनर्जी पता है। जैसे मान ले बेटा एक ये आपका क्या है ना x किलो कैलोरी है ना पर मोल है ना इसका एनर्जी और इसका एनर्जी कितना है ना y किलो कैलोरी पर मोल है ना पर मोल है। इसका एनर्जी क्या है ना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपका क्या है ना से फॉर एग्जांपल z किलो कैलोरी पर मोल है। ये आपका ना एनर्जी हम लोग को ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं है ना। ये तो एक्सपेरिमेंटली आपका फाइंड आउट हो जाते हैं। पाउलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जैसे आपका क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या है ना Cl माइनस क्या हो जाएगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H इज इक्वल टू क्या है ये फॉर्मूला होता है 0.08 है ना 0.208 स्क्वायर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा ना बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या है ना बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH प्लस क्या हो जाएगा
ना बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या है ना Cl अपॉन 2। मान ले आपका कहना मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, तो इन दिस केस क्या है ना क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग इस फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें आपको डेटा दे देते हैं बेटा इसका डेटा दिया हुआ, इसका डेटा दिया हुआ, इसका डेटा दिया हुआ, और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या है ना हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन का दे दिया मान ले बेटा 2.1 दे दिया, तो इन दिस केस क्या है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या है ना क्लोरीन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 0.08, हमारा जो डेटा दिया हुआ मान ले बेटा कहना ये आपका क्या है HCl का कितना है Y है, माइनस क्या हो जाएगा ना HH बॉन्ड एनर्जी कितना है X है, और इसका एनर्जी कितना है Z है, अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये आपका फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग क्या है ना हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट एक फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे? बॉन्ड एनर्जी बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आपको निकालना नहीं है, दे आर प्रोवाइडिंग। एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा वो इंस्ट्रूमेंट से ब्रेक कराते हैं तब बेटा पता चलते हैं, है ना, आपको पता नहीं चलेगा, हाइड्रोजन देख के पता नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही है ना बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की? हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड पेयर को अपने डायरेक्शन में खींचने का जो टेंडेंसी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें क्लोरीन की ज्यादा होगी ना? हाँ, क्लोरीन की ज्यादा होगी, है ना, वो वैल्यू तो तेरे को पता नहीं है ना, लेकिन पॉलिंग ने एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा है तो फिर उससे माइनस करेंगे, और बॉन्ड एनर्जी सर H और Cl की क्यों ली है लेकिन सर वो नहीं H एंड Cl का बेटा इसका बीच में ही तो बॉन्ड है, HCl का बीच में बॉन्ड है, ठीक है ना, HCl का बीच में ये फॉर्मूला होता है बेटा, इसमें जैसे जनरल फॉर्मूला लिखोगे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा ना ए बी माइनस क्या हो जाएगा बता ना बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी, है ना, बी डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला होते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला होते हैं, ये जनरल फॉर्मूला। सर इस पे सर वो नीचे A माइनस भी है या A टू B है? हाँ सर वो A टू B है बॉन्ड एनर्जी, फिर A माइनस भी है? बॉन्ड एनर्जी ए बी रे, ये बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी का बीच में बॉन्ड है ना बेटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा सर इस पे क्वेश्चन करा जी नेक्स्ट सर। क्वेश्चंस क्या कराएंगे तू, मान ले बेटा, हाँ मैंने दे देता हूँ तेरे को। सर बॉन्ड एनर्जी वाले फॉर्मूला के नीचे आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या है? ये वाला फॉर्मूला ही है ना, कॉमन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है, तेरे को बता दिया, देख फाइंड द ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एलिमेंट, है ना, ए एलिमेंट जिसमें आपका क्या है ना फ्रॉम द गिवन डाटा, फ्रॉम द गिवन डेटा, है ना, डेटा से इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ए दिया गया, से फॉर एग्जांपल 2.5 दिया गया, है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए आपका दिया गया, ए बॉन्ड एनर्जी दिया गया, से फॉर एग्जांपल आपका क्या है ना हमारा बॉन्ड एनर्जी 50 किलो कैलोरी पर मोल, है ना, एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी आपका क्या है बी दिया गया आपका, से फॉर एग्जांपल कितना दिया गया इसमें 70 किलो कैलोरी पर मोल, एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या है ना ए बी, ये आपका क्या है ना 120 किलो कैलोरी पर मोल, है ना, कैलकुलेट कर पाओगे?
कैलकुलेट कर पाओगे? सर 0.20 Yes, सर सर ये तो आराम से हो जाएगा। हाँ बेटा ठीक है ना, यही होता है फॉर्मूला बेटा। बस सर यही होगा और कुछ हाँ नहीं। ठीक है ना, और कुछ नहीं है, जस्ट उसमें डेटा दे देते हैं तो डेटा को पुट करना है सर ये और तो कुछ नहीं, ठीक है ना। सर इसमें से क्वेश्चन आते हैं? हाँ कभी कभी आते हैं बेटा, रेयर, ठीक है ना। जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है हम लोग ज्यादा कर पढ़ते हैं उसको, ठीक है ना। इसमें कभी अभी तक तो आया नहीं, लेकिन क्या है ना, कभी आ गया तो मान ले, ठीक है ना। अच्छा, और एक होता है मूलिकन स्केल। क्या है? मूलिकन स्केल, ठीक है ना। मूलिकन स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। अच्छा, इसमें बेटा देख और भी सिंपल है। जैसे हमारा क्या है ना एलिमेंट ए था, इसका क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया गया। आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है ना, से फॉर एग्जांपल बेटा क्या है ना 2.5 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए दिया गया, मान ले आपका क्या है ना 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए अपॉन 2। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा ना, इसमें 2.5 प्लस क्या हो जाएगा 3.5 अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इसमें और कुछ है ही नहीं बेटा, ठीक है रे। यस सर। हाँ जस्ट फॉर्मूला आप बेटा याद रख लेना, डेटा जो देंगे पुट कर लेना, बस 4 मार्क्स मिल जाएगा। और फॉर्मूला नहीं याद रखोगे बेटा, कैसे करोगे तो पता ही नहीं चलेगा, यस सर। ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। सर इसकी यूनिट क्या होगी आगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की? और ये बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अच्छा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बेटा, तो बेटा इसमें भी आपका क्या है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। सर ये मुल्लिकन किसी का नाम है? हाँ मुलिगन साइंटिस्ट है। तेरा नाम क्या है? श्रेया है? सर श्रेया। हाँ तो इसमें बेटा मुलिकन, उसका पापा मामा ने बेटा नाम रख दिया था मुलिकन, लेकिन वो साइंटिस्ट है, ठीक है, तो उस वजह से उसका नाम हो गया, ठीक है रे बेटा। पॉलिंग भी नाम है रे बेटा, ठीक है। हेलो, हाँ अरे हेलो क्या बता, अरे बता। सर मिस कॉल थी। तो पता नहीं हर क्लास में कोई हेलो हेलो कहता रहता है बीच बीच में आके। मानस मानस मानस। नहीं सर मैं नहीं था, मैंने चलो बोला वो मिस कॉल नहीं है। थी सर। ये और है। अच्छा और अच्छा चलो बेटा कोई बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देख बेटा, इसमें और कुछ ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा क्या ना दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है, जो हम लोग इसके साथ। अच्छा एक चीज मुझे कुछ पूछा था वो बता देता हूँ, एक्सचेंज एनर्जी कोई पूछा था कौन पूछा था? हाफ फील्ड का केस में स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, क्यों होता है? कौन पूछा था? मैं पूछा था सर, श्रेय। कौन पूछा था? नहीं तूने नहीं Yes, पूछा sir. था। हाँ देवाशीष ने पूछा था, किसने सर मैंने पूछा पूछा था? था। सर हाँ? मैंने पूछा सर, मैंने पूछा था। मैंने कौन? अच्छा मैंने अभय। अच्छा हाँ सर। ये देख, एक्सचेंज एनर्जी हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होता है ना, और फुल फील्ड का स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होता है हम लोगों को पता होना चाहिए, है ना। इसमें हमारा क्या है ना एक्सचेंज एनर्जी। अच्छा एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज सर, का मतलब क्या है? जो सर सर अदला exchange बदली करता है, करना। सर, बदला बदली करना। बेटा अभी ये सर इस टाइम पे देखना बेटा, तेरा घर का जो पुराना टीवी और फ्रिज देके बेटा नया टीवी लेके जाओ, उसको एक्सचेंज ऑफर बोलते हैं ना। यस सर अरे हिंदी समझ में आती है बेटा? यस सर, यस एक्सचेंज उसी को बोलते हैं ना। एक्सचेंज Yes, ऑफर चल रहा है बिग बाजार, ठीक है ना। आप पुराना टीवी देके जाओ, नया टीवी लेके जाओ, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफर, ठीक है ना। Yes, तो sir. सेम चीज बेटा इसमें हो रहा है,
एक्सचेंज क्या है देख बेटा, जैसे हमारा डी ऑर्बिटल है। सर लेकिन वो सिर्फ नाम का होता है, वैसे असली में नहीं होता वो थोड़ा। अच्छा ठीक है, तेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा देख, इसमें हमारा क्या है ना, ये आपका क्या है ना हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड में इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे होता है ना, ऐसे कर देते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, ये सारे इलेक्ट्रॉन का क्या है ना, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है रे बेटा ना, अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या है ना प्लस अप ले लीजिए, प्लस अप। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है देख बेटा, इसका स्पिन सेम स्पिन में बेटा इसके साथ एक्सचेंज हो सकते, ये आपका क्या है ना इसके साथ एक्सचेंज हो सकते, सेम स्पिन में है ना, इसका भी प्लस अप है, इसका भी प्लस अप है, सेम डायरेक्शन में है। तो दैट्स व्हाई क्या ना ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकते और ये इलेक्ट्रॉन क्या ना इसके साथ एक्सचेंज हो सकती है। तो पहला नंबर जो इलेक्ट्रॉन है हमारा 4 इलेक्ट्रॉन का साथ एक्सचेंज हो सकते हैं, जिसका स्पिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये प्लस अप है डायरेक्शन, इसका भी प्लस अप, इसका भी प्लस अप, इसका भी प्लस अप, इसका भी प्लस अप, तो सेम आपका क्या ना डायरेक्शन में रहेगा, एक्सचेंज हो सकते। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है ना, इसके साथ एक्सचेंज हो सकते, देख बेटा इसके साथ एक्सचेंज हो सकते, इसका भी सेम डायरेक्शन में है। ये आपका क्या ना इसके साथ भी सेम डायरेक्शन में हो सकते, इसके साथ भी सेम डायरेक्शन में हो सकते, है ना। तो ये आपका क्या ना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाकी 3 इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज हो सकते। पीछे वाले के साथ भी तो पीछे वाले के साथ नहीं हो पीछे वाले का साथ नहीं होगा, पीछे वाले का साथ नहीं होगा, आगे वाले का साथ होगा, है ना सर। ये आपका क्या ना पीछे वाले का साथ नहीं होता है एक्सचेंज, आगे वाले का साथ क्या ना हमेशा एक्सचेंज होते जाएगा। अच्छा, इसमें आपका क्या है, जैसे तीसरा इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज होगा बता, तीसरा इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज होगा ना, आगे का 2 के साथ क्या ना एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। एंड चौथा इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितना हो गया देख बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए 4 का एक्सचेंज, है ना, 4 का एक्सचेंज मिल रहा है। एंड दूसरे के लिए बेटा कितना एक्सचेंज मिल रहा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज मिल रहा है। एंड तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए कितना का साथ बेटा एक्सचेंज मिल रहा है ना, 2 के साथ। एंड चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है ना, किसके साथ एक्सचेंज मिल रहा है, 1 का साथ, है ना। तो एक्सचेंज एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मान ले इससे आपका कम है, इससे आपका कम है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज एनर्जी निकालना है। देख बेटा इसमें ये आपका क्या है ना, पहला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो सकते हैं, इसके साथ और इसके साथ, है ना, कितने का साथ ना, 3 आपका 3 का साथ। दूसरा इलेक्ट्रॉन कितने का साथ एक्सचेंज होगा, इसके साथ, इसके साथ। तीसरा इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज होगा बेटा ना, इसमें आपका क्या है ना 1 के साथ एक्सचेंज होगा। तो इसका एक्सचेंज एनर्जी देख, एक्सचेंज एनर्जी कितना है ना, एक्सचेंज एनर्जी हो जाएगा हमारा क्या ना 3 प्लस ना 2 प्लस 1। तो इसका कितना एक्सचेंज एनर्जी, सर एक इलेक्ट्रॉन ही 3 के साथ जा रहा है। हाँ 3 के साथ, ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन क्या ना 3 के साथ, ये 3 के साथ एक्सचेंज हो सकते, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक्सचेंज कैसे देगा, है ना। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, उसके साथ तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। बट ये इलेक्ट्रॉन क्या है ना, इसके ये तीनों का साथ क्या है ना एक्सचेंज हो पाएगा। ये आपका क्या है ना 2 के साथ एक्सचेंज हो पाएगा, ये आपका क्या है इसके साथ एक्सचेंज, लेकिन ये दूसरे का साथ एक्सचेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका आगे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। सो दैट्स व्हाई क्या ना हम लोग बताते हैं हाफ फील्ड का केस में स्टेबिलिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या है ना एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। फुल फील्ड में बेटा क्या ना दूसरा डायरेक्शन का भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसमें भी 10 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा ना, टोटल हमारा क्या हो जाएगा ना 20 हो जाएगा एक्सचेंज एनर्जी, है ना। तो इस कारण पे क्या होता है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आपका क्या है स्टेबल ज्यादा होता है। सर ये एक्सचेंज करना क्यों है, अदरवाइज स्टेबिलिटी बेटा आएगा नहीं ना, है ना। तो अगर जिसमें मान लो सर, हाँ तो जैसे इसमें 5 शेल है, उसमें अगर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, तब भी तो हाफ फील्ड से ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी। अरे कैसे होगा, इसमें आपका क्या है ना उल्टा डायरेक्शन में हो गया ना, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है तो उल्टा डायरेक्शन में चला जाएगा ना, उल्टा डायरेक्शन में ये आपका कितने का साथ एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ना दूसरे का साथ, सर वो भी है ना। हाँ
सर फुलफिल्ड वाले में तो क्या? एक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों मतलब आगे के उनके साथ हाँ जाएंगे, हाँ, पीछे दोनों नहीं होगा आगे ना वो फिर। हाँ, पीछे नहीं होगा, पीछे नहीं होगा। वो ये आपका प्लस ऑफ Yes. डायरेक्शन में है, वो आपका क्या नाम माइनस ऑफ डायरेक्शन में हो जाएगा। माइनस हाफ डायरेक्शन। हाँ, माइनस ऑफ डायरेक्शन में आ जाएगा ना। ठीक है सर जो वो हाफ फील्ड है जो इधर से सबसे फर्स्ट में, वो सर तो लास्ट में नहीं हो सकता कभी। लास्ट में किसके साथ एक्सचेंज करेगा? नहीं सर, अगर लास्ट में वो उसको हम इंडिकेट कर दिए तो लास्ट में कैसे इंडिकेट करोगे? ये पहला इलेक्ट्रॉन को लास्ट में तो गया हुआ, इसके साथ एक्सचेंज तो किया हुआ। नहीं सर, जैसे कि अब पहले हम किए ना, फर्स्ट वाले बॉक्स में इंडिकेट किए हाफ फील्ड को। हाँ हाँ, और फिर उसके बाद तो लास्ट वाला जो हमारा सबसे लास्ट वाला वो किसी से साथ एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है। वो किस आगे वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। हाँ सर, तो लेकिन जब हाफ फील्ड उस जगह पे रहेगा तब हाफ फील्ड होने का कारण पे ही तो बेटा एक्सचेंज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है ना। जैसे पहला इलेक्ट्रॉन बाकी 4 इलेक्ट्रॉन का साथ एक्सचेंज हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन का साथ एक्सचेंज हो रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का साथ एक्सचेंज हो रहा है, और चौथा इलेक्ट्रॉन 1 के साथ। लेकिन ये 5th इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज होगा? और आगे इलेक्ट्रॉन है थोड़ी, वो क्यों एक्सचेंज होगा? किसके सर साथ इस तरह एक्सचेंज क्यों होगा? सर इसी तरह क्यों होता है सर? अरे बेटा उसी से ही तो बेटा स्टेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है, क्यों स्टेबिलिटी आपका ज्यादा हो रहा है ना। इसको हम लोग एक्सचेंज एनर्जी से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है हम लोग देख रहा हूं जो इसमें मैंगनीज का किस में स्टेबिलिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आयरन। तो उसको एक्सप्लेन कैसे करें ना, ये आपका क्या ना एक्सचेंज एनर्जी से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है तो एक्सचेंज एनर्जी के बाद जो स्पिन होती है तो क्या उल्टी हो जाती है? हाँ, उल्टी हो जाएगा सर प्लस हाफ मतलब माइनस हाफ हो जाएगा। हाँ, माइनस हाफ हो जाएगा। तो उल्टा करना पड़ेगा ना तेरे को, ये तरह से उल्टा करना पड़ेगा ना, उल्टा करना पड़ेगा। उसका माइनस हाफ का साथ एक्सचेंज होगा, है ना। माइनस डायरेक्शन में जो होगा उसका उसके साथ एक्सचेंज होगा, है ना। वो पॉजिटिव डायरेक्शन का साथ ये नहीं होगा ना। हाँ सर आपने मतलब जिस फर्स्ट बॉक्स में हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों बना दिया, मतलब प्लस हाफ और माइनस अप दोनों बना दिया, अगर उसके साथ मतलब माइनस अप के साथ कोई भी नहीं रहेगा तो वो किसी के साथ भी एक्सचेंज नहीं होगा? नहीं होगा बेटा, है ना। अच्छा सर हाँ सर, अगर जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है उसमें कोई भी 2 बॉक्स में वो जो है माइनस हाफ होगा अगर, तो सर माइनस हाफ तो पूरा एक्सचेंज एनर्जी निकालेंगे तो सर ये वाला 10 और वो एक के साथ एक्सचेंज करेगा तो 11 हो जाएगा ना सर। जैसे कि सर अभी इसका बिल्कुल 11 हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या है उस वजह से बेटा इसका एक इलेक्ट्रॉन को इधर क्रोमियम का केस में क्यों बेटा इधर ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन को ना। उसमें आपका देख बेटा 4 रहने से एनर्जी कितना होगा, 4 रहने से एनर्जी कितना होगा, 6 होगा। लेकिन 4s से एक इलेक्ट्रॉन जब ले लिया 3D में तो उसका एक्सचेंज एनर्जी बढ़ गया ना। अरे हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें 4 था, 4 रहने से एनर्जी कितना होगा, 4 रहने से एनर्जी बेटा 6 है। लेकिन क्या ना इससे जब एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया तो इसका एनर्जी कितना हो गया, 10 हो गया ना, बढ़ गया ना। तो उसी वजह से हम लास्ट वाले दोनों भी हाफ फिल हो गए, ठीक है ना। तो ये भी हाफ फिल हो जाएगा, ये आपका हाफ फिल हो जाएगा। एंड कॉपर का केस में बेटा क्या है ना, 3d9 था और इससे 4s2 था, तो इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी बढ़ जाएगा ना। अरे एनर्जी बढ़ेगा ना, अदरवाइज 3d9 करोगे तो कितना होगा, 16 आ जाएगा। एंड 3d10 कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। हाँ ठीक है। अच्छा सर स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए किया जाता है ना सर? बिल्कुल स्टेबिलिटी। और सर तो हम लोग कैसे पता चलता है सर कि किसमें इसकी जरूरत पड़ रही है कि हाफ फिल कर दिया जाए और फुल फिल? हाफ फिल फुल फिल किसमें करने का जरूरत है, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। सर वो कैसे जानेंगे सर? जैसे कि यहाँ पर अभी हम एक्सचेंज कर दिए ना सर, हाँ। यहाँ पे ले लिए, वहां पर तो 10 हो गया। हाँ तो वो कैसे जानेंगे सर कि किस में करना है? और अरे 9 हुआ गिरने से क्या हो जाएगा, एनर्जी कितना होगा बता, 9 होने से एनर्जी कितना होगा ना। इधर वाले 10 और इधर वाले क्या है 6 लेना पड़ेगा, 16। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर दे दोगे 10 हो जाएगा, तो उसका एक्सचेंज एनर्जी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
समझ में नहीं आया तेरे को? अरे बेटा तो दूसरा डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन रखोगे ना, इसमें जैसे मैंने अलग से करके समझा देता हूं, इसमें दूसरा डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन रखोगे, ठीक है ना, दूसरा डायरेक्शन में। तो इतना ये दूसरा डायरेक्शन में ऐसे बेटा तेरा कितना इलेक्ट्रॉन ना 4 इलेक्ट्रॉन रखोगे, 4 इलेक्ट्रॉन रखने से बेटा एक्सचेंज एनर्जी कितना होगा, 6 आएगा। और इधर वाले का क्या ना 10, तो टोटल कितना हो गया 16। लेकिन 4s से एक इलेक्ट्रॉन बेटा इधर लगा दोगे तो 3d 10 जब हो जाएगा तो इसमें बेटा एक्सचेंज एनर्जी 10 आ जाएगा और ऊपर वाले का 10 कितना हो गया 20 हो गया। तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है और नहीं बढ़ रहा है? यस तो बढ़ रहा है। तो सर हाँ, तो दूसरे एलिमेंट्स भी कर सकते हैं इस तरह से? दूसरे एलिमेंट का किसका किसमें? अगर हम लोग आयोडीन लेते तो? आयोडीन लेते हो तो क्या कैसे करोगे? तो पी ऑर्बिटल में है ऑलरेडी, कैसे करोगे? एक्सचेंज करने का जरूरत नहीं है। आयोडीन लेते तो कैसे थोड़ी होगा? आयरन तेरा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसमें तो बेटा 3p क्या हो जाएगा ना 3s2 क्या हो जाएगा 5s2 5p6 हो जाएगा। लेकिन क्या ना इसमें हमारा क्या है ना, और एक बेटा तेरे को पता होना चाहिए 4s एंड 3d के बीच में एनर्जी गैप कम है। तो दैट्स व्हाई क्या ना ये एनर्जी जब जाम करके आ जाते हैं इसमें बेटा ज्यादा एनर्जी नहीं लगता है, एक्सचेंज एनर्जी इससे ज्यादा होता है। हम लोग कार्बन का केस में नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं बता? कार्बन का केस में भी कर सकते हैं, कार्बन का केस में क्यों नहीं करते हैं बता? अरे बता ना, इसमें 1s2 2s2 2p आपका क्या है ना 2p2 है, इसमें भी एक्सचेंज करने से तो हो जाएगा बेटा ये 4s1 एंड 2p आपका क्या है ना 3 हाफ फिल हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको करते नहीं है, क्यों नहीं करते हैं बता? अरे बेटा इसमें 2s पूरा ऑर्बिटल जंप करना पड़ेगा उसको। नहीं, 2s एंड 2p का बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। तो एक्सचेंज करने का बाद जितना एक्सचेंज एनर्जी हो रहा है इलेक्ट्रॉन को जाम करने के लिए क्या है उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए। बट इसमें 3d एंड 4s में क्या है ना हमारा एनर्जी गैप कम है। सो दैट्स व्हाई क्या ना इलेक्ट्रॉन जाम करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी क्या है ना एक्सचेंज में ज्यादा एनर्जी मिलता है। कार्बन का केस में ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं तूने, कार्बन का केस में क्यों नहीं किया? पूछा था? पूछा था? हाँ पूछा था कभी? पूछ लेना चाहिए था ना तेरे को। अब सर हाँ सर मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि हाँ, इसमें हाँ। जब हम करेंगे तो कैसे जानेंगे किसका ज्यादा एनर्जी गैप है कम है? ये तेरे को पता चलेगा बेटा, इसमें 3d एंड 4s में एनर्जी गैप कम होता है, 2s एंड 2p का बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होता है, ये तो पता चलेगा। उसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का हम लोग चेंज किया ना, ठीक है, उसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को इसमें चेंज किया। एक्सप्रेशनल कहाँ पे बताया था? p में बताया था? अरे p में कुछ बताया था ऐसे? कार्बन का केस में बताया था? सिलिकॉन का केस में बताया था? बताया था क्या? नो सर। तो बड़ा हाँ ना बोलने में इसका इतना टाइम लग जाता है। तो स्टेबिलिटी मतलब सबसे ज्यादा पहले फुल फिल में, उसके बाद हाफ फिल में, उसके बाद बाकियों में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्टेबिलिटी आपका ऐसे होता है। सर ये प्लस से प्लस हाफ वाला प्लस हाफ के साथ ही करेगा ना एक्सचेंज? हाँ और माइनस हाफ का साथ एक्सचेंज करेगा। यस सर। अच्छा नेक्स्ट देख बेटा, नेक्स्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर में ऐसे एक चैप्टर है तेरा स्कूल एग्जाम में तो रहेगा, जेई मेंस में आज से लिख के रख दे, है ना, 2 प्रॉब्लम रहेगा, जेई एडवांस में प्रॉब्लम रहेगा। ऐसे एक चैप्टर है ना, जैसे 25 प्रॉब्लम तेरा होल सिलेबस में आता है ना जेई मेंस में, जिसमें 2 प्रॉब्लम तो ये चैप्टर से रहेगा। कौन सा चैप्टर? केमिकल बॉन्डिंग। बहुत अच्छा से पकड़ होना चाहिए, बहुत अच्छा से पकड़ होना चाहिए तब बेटा कर पाओगे, है ना, अदरवाइज कर ही नहीं पाओगे। मैं जो बोल रहा हूं इसको बेटा एक भी बात बेटा इधर उधर मत करना, है ना, उसमें आपका कहना जितना बता रहा हूं जैसे बता रहा हूं ऐसे करना, अपना दिमाग मत लगाना। अपना दिमाग लगाओगे तो साइंटिस्ट का थ्योरी तू चेंज करके अपना दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो बताया वो हम लोग एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इसमें आपका क्वेश्चंस बहुत आसान होता है, लेकिन शुरू में आपका क्या ना समझने के लिए क्या ना थियोरिटिकल है ना, न्यूमेरिकल कुछ है ही नहीं, थियोरिटिकल है। जैसे बोल रहा हूं स्टेप वाइज फॉलो करोगे तो बेटा एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा जो आपका आपसे नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया अपने
मन से बेटा ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तेरा +8 का जगह पे बेटा -2 हो जाएगा। 2 क्वेश्चन मिस्टेक का मतलब -2 एंड 2 क्वेश्चन सही का मतलब ना +8 हो जाते हैं। इसमें बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से। जितना एनर्जी तेरा पहला दिन था, है ना, पहला दिन लेके आया था बेटा, उतना एनर्जी इसमें लगाओ। यस सर। सर चैप्टर 3 में और कोई कंसेप्ट नहीं बचा? सर आज और चैप्टर आप कुछ चाहिए स्टार्ट कर नहीं, दो। है ना। वो आपका कहना जो कॉन्सेप्ट बचा है इस चैप्टर का साथ हो जाएगा, है ना, और कुछ बचा नहीं। आप आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो टाइम ही नहीं है, 5 मिनट है आज तो। अरे नाम तो लिख दें बेटा। यस सर। नाम तो लिखे, शुभारंभ हो जाए। आज क्या है? आज क्या है? फ्राइडे है और ये है फ्राइडे है ना। शुभारंभ अच्छा होता है। फ्राइडे अच्छा होता है। सैटरडे स्टार्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नाम लिख देना चुप। सर सारे दिन अच्छे होते हैं सर। हाँ। नोट लिखना है, मतलब लिखना नहीं है। सैटरडे स्टार्ट नहीं करूंगा, आज ही स्टार्ट करूंगा बेटा। कोई क्या नहीं नाम है सर, बता? नाम लिख। हाँ नाम है, क्या है बता? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आप लोगों का जो 55 56 हो, जो भी स्टूडेंट हो, सबका बेटा क्या ना 8 में 8 मार्क्स आना चाहिए, है ना। इस चैप्टर से मार्क्स बेटा घटना नहीं चाहिए, मैं बता देता हूँ। बहुत गुस्सा में हो जाऊंगा बेटा, है ना। नहीं हो गए सर। केमिकल बॉन्डिंग सर मुश्किल है वाला चैप्टर। बॉन्डिंग बहुत आसान है, लेकिन थियोरेटिकल है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और देखना बेटा कितना कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व है ना। न्यूमेरिकल कुछ है ही नहीं, है ना। केमिकल बॉन्ड ये भी इनऑर्गेनिक है ना? इनऑर्गेनिक है बेटा, इसको भी इनऑर्गेनिक बोलते हैं, है ना। इस चैप्टर में तो हमें स्ट्रक्चर्स बनाने को आएंगे ना। ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है? अच्छा वो धीरे धीरे समझ में आएगा, इतना थोड़ी है ना। अच्छा इसमें लिख ले, इसका आगे वाला पेज लिख लिया? नो सर, वो भी नहीं लिखा। यस सर लिख लिया। लिख ले। सर केमिकल बॉन्डिंग में तो हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाने को आएंगे ना, मतलब ड्राइंग का मेन होगा। हाँ ड्राइंग, लेकिन ड्राइंग बेटा ये तो सीखना पड़ेगा ना। तो आप बताएंगे हमें। हाँ ना, सर 8 पूरा सालों को बुलाना। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से हम लोग ड्राइंग करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट देखे ड्राइंग करते हैं। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर दिखता है इंस्ट्रूमेंट में, वो हम लोग थियोरेटिकली इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर दिखता है ना। आप लोग तो अभी स्ट्रक्चर देख नहीं पाओगे जब तक आईआईटी में नहीं जा रहे हो, है ना। आईआईटी में जाओगे तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, XRD, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आपको बता देते हैं वाटर देखने में ऐसे लगता है, एमोनिया मॉलिक्यूल देखने में ऐसे लगता है, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड देखने में ऐसे लगता है। लेकिन अभी तो तेरे को इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं देगा, है ना। आपको अभी पेन एंड पेपर में कुछ थ्योरी अप्लाई करके उसका स्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंट क्या दिखाते हैं और आप क्या करते हो, है ना, और आपका थ्योरी अप्लाई करके क्या कर रहे हो, वो सही है और गलत है, ये चीज पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि जब तक आईआईटी में एंट्री नहीं कर रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट हैंडल नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या ना बहुत अच्छा से, बहुत एनर्जी से बेटा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि हमारा 2 प्रॉब्लम जो होता है ना, तेरा इसमें रहेगा, तेरा क्या है जेईई मेंस एडवांस में बेटा 2 तो मिनिमम है, 3 प्रॉब्लम भी हो सकते हैं एडवांस का पेपर में। और आपका क्या है ना, जैसे तू बोर्ड एग्जाम का पेपर दोगे ना नेक्स्ट ईयर दोगे बोर्ड एग्जाम का पेपर, इस चैप्टर से प्रॉब्लम रहेगा, है ना। इस चैप्टर से, चैप्टर का माने दैट मीन्स क्या ना एप्लीकेशन, जो हम लोग पी ब्लॉक में करते हैं ना, पी ब्लॉक पढ़ेंगे, है ना, एस ब्लॉक पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है अप्लाई होता है। और वो चीज तेरा बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी आएगा। बहुत अच्छा से करना है, बहुत अच्छा से, इतना अच्छा से करो बेटा भूलो मत। हाँ आईआईटी जिस दिन पेपर हो गया उसके बाद भूल जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन उतना दिन आप याद में रखोगे जब तक बेटा तेरा आईआईटी का पेपर नहीं हो रहा है। वैष्णवी समझ में आया क्या रे? कब तक याद रखोगे? लिख लिया। हाँ लिख लिया सर ना। हमेशा। हाँ नहीं हमेशा याद करने का बेटा, नया चीज सीखोगे कैसे आईआईटी चाहिए। हाँ ठीक है ना। अच्छा हम लोग पीडीएफ बना सर देते 12th में है ये वाला चैप्टर? याद रखेंगे तो सर 12 में भी हो जाएगा याद। तो सर फिर दोनों को मिला के आता होगा ना क्वेश्चन? हाँ है ना। लेकिन अभी आप अच्छा से पढ़ो, है ना, अभी से करोगे तो बेटा क्या ना 12 में जाके दिक्कत नहीं होगी।
यस सर, ER स्कूल वाले मैम भी यही बोल रही थी। क्या बोल रहे हैं? 05। क्या बोल रहे हैं? कि क्या सर बोल ये रहे वाला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है आगे। आज क्या ज्यादा मुश्किल नहीं। 57 है सर। सर जो क्यों? 9 सितंबर को टेस्ट हो रहा है उसमें केमिकल बॉन्डिंग भी आ रहा है सर, कैसे कंप्लीट होगा 9 सितंबर तक? तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, बाकी बेटा सर मैं मेरा 15 सितंबर से है पेपर। अच्छा, कोई 15 सितंबर से तेरा हो जाएगा, कोई मेरा प्रॉब्लम भी 17 सितंबर है से ना? पेपर है। पेपर है, ठीक है, ये चैप्टर हो जाएगा बेटा। ये सितंबर महीने में पेपर कर दिया ये लोग इतना जल्दी जल्दी। सर UT2 है सर। अच्छा ये चीज बता, ये तेरा बोर्ड एग्जाम का पेपर है क्या ना, और हाफ ईयरली ये ऐसे ही है? सर नहीं हाफ सर, सर full का UT2 है सर, हाफ ईयरली अक्टूबर में होगा। अक्टूबर है हमारा टारगेट तो। हाँ, यस सर, हाफ ईयरली अक्टूबर में टारगेट तो बेटा अक्टूबर का ही है ना? अक्टूबर में आपका क्या है, ये भी रिडॉक्स और क्या चीज आ रहा है, जो क्या क्या चैप्टर आ रहा है उसका वो भी कराऊंगा ना बेटा। रिडॉक्स तक आ रहा है, रिडॉक्स और कौन सा हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक आ रहा है शायद। हेलो। हाँ सर सेव हो चुका है सर, वहाँ ये पे हो है चुका है ना? ER05 सर। हाँ सॉरी 27/8। ये वाला सेव हो चुका है ना? अच्छा Yes. मैंने पेस्ट नहीं किया बेटा, बातें करते करते Yes, देखना sir. भूल जाता हूँ। ए बेटा पहले हमने पोस्ट नहीं किया हाँ पोस्ट नहीं किया ना। सर, दूसरी बार आप सेव करने लग गए थे। 27 ये करो, हो गया बेटा सेव। अच्छा इसमें मेरा Yes, sir. अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस लेफ्ट करते हो? हाँ तेरा अटेंडेंस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes, sir. Thank you sir. Bye sir. ओके बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बेटा। Thank you sir. बाय।